जय जिनेंद्र। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम पहुंचते हैं एक ऐसी कथा पर जो केवल कहानी नहीं, जागृति की पुकार है। यह कथा है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म साहस और करुणा दोनों से बनता है। तो आइए इस गहरी और थोड़ी अलग अनुभूति वाली कथा में प्रवेश करें। अध्याय करुणा और साहस। भगवान पार्श्वनाथ की कथा। वाराणसी नगरी ज्ञान, परंपरा और वैभव का केंद्र। राजा अश्वसेन और महारानी वामादेवी के यहाँ एक दिव्य आत्मा के आगमन का समय आया। स्वप्न, जागृति के संकेत। एक रात्रि महारानी वामादेवी ने कि दिव्य स्वप्न देखे। एक सर्प जो रक्षा और जागृति का प्रतीक था, एक हरी भरी लता जीवन और करुणा का संकेत, एक शांत अग्नि तप और शुद्धता, एक दीपक जो अंधकार में भी प्रकाश देता है, और अंत में एक ऐसी छाया जो किसी को बचा रही हो। आचार्यों ने कहा, महारानी, आपके गर्भ से एक ऐसी आत्मा जन्म लेगी जो अधर्म के विरुद्ध खड़ी होगी और करुणा का मार्ग दिखाएगी। समय आया और एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया पार्श्वनाथ। उनके स्वभाव में बचपन से ही दया और साहस दोनों थे। एक दिन उन्होंने देखा एक साधु अग्नि में लकड़ी जला रहा था। पार्श्वनाथ को लगा कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा, उस लकड़ी के भीतर एक सर्प जीवित था। उन्होंने तुरंत लकड़ी हटवाई और उस सर्प को बचा लिया। वह कोई साधारण घटना नहीं थी, वह अहिंसा का पहला प्रकट रूप था। वे बड़े हुए राजकुमार बने, पर उनका मन सिर्फ वैभव में नहीं लगा। एक दिन उन्होंने देखा लोग धर्म के नाम पर कर्म कांड कर रहे हैं, पर भीतर से शुद्ध नहीं है। उन्होंने समझ लिया सिर्फ दिखावा धर्म नहीं होता। वैराग्य, भीतर की पुकार। धीरे धीरे उनके भीतर एक आवाज उठी, मुझे सत्य को जीना है, सिर्फ कहना नहीं। और उन्होंने निर्णय लिया, त्याग, साहस का कदम। उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया और बन गए मुनि पार्श्वनाथ। साधना, कठिनाइयों में भी स्थिरता। उनकी साधना आसान नहीं थी। एक समय कमठ नामक तपस्वी ने उन्हें परेशान करने का प्रयास किया। तेज वर्षा, आंधी, कष्ट, पर पार्श्वनाथ अडिग रहे। तभी वही सर्प जिसे उन्होंने बचाया था धरणेंद्र नाग बनकर आया और अपने फनों से उन्हें सुरक्षित किया। ये दृश्य सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह था करुणा का फल। केवल ज्ञान, सत्य का प्रकाश। अंततः गहन साधना के बाद उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। अब वे थे भगवान पार्श्वनाथ। उन्होंने सिखाया अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। 4 मुख्य व्रत, निर्वाण, अंतिम शांति। अंत में उन्होंने सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। समापन भाव। भगवान पार्श्वनाथ हमें सिखाते हैं सिर्फ अच्छा सोचना नहीं, अच्छे के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। इसी गहरी प्रेरणा के साथ 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यह जागृति भरी कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले चरण में हम पहुंचेंगे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की ओर, जो इस यात्रा का शिखर हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है, और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।